रास्ते की तलाश। अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं पता तो रुकिए मत, बस सफर पर निकल पड़िए। नए अनुभवों को अपनाए, असफलताओं से सीखिए और उन चीज़ों की तरफ बढ़िए जो आपको सुकून देती हैं। लक्ष्य खुद आपके सामने आ जाएगा। भाग एक अजनबी सवाल। मनीष एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के साथ बिताई थी, मेरा लक्ष्य क्या है। वह जब भी अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से इस बारे में पूछता तो उसे अलग अलग जवाब मिलते। कोई कहता अच्छी नौकरी पाना ही असली मंजिल है, कोई कहता खुश रहना ही जीवन का उद्देश्य है, तो कोई कहता बड़ा आदमी बनो तभी जीवन सफल माना जाएगा। लेकिन मनीष को इनमें से कोई भी जवाब अपने लिए सही नहीं लगता था। वह उन लोगों को देखता जो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या व्यापारी बनकर सफल हो चुके थे। लेकिन जब भी वह खुद को इन भूमिकाओं में देखने की कोशिश करता, उसे कुछ अधूरा सा लगता। एक दिन जब उसका मन बहुत बेचैन था तो वह अपने कस्बे से कुछ दूर पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद शांति में उसे कोई जवाब मिल जाए। भाग 2 एक रहस्यमयी मुलाकात। चलते चलते मनीष एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक बूढ़े आदमी को ध्यान में लीन देखा। उनका चेहरा शांति से भरा था, जैसे उन्होंने जिंदगी के सभी सवालों का जवाब पा लिया हो। मनीष ने झिझकते हुए पूछा, बाबा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए, पूछो बेटा, मैं नहीं जानता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने मनीष को ध्यान से देखा, फिर जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे पास की नदी में फेंक दिया। तुमने क्या देखा, उन्होंने पूछा। एक लहर उठी और फिर सब शांत हो गया। मनीष ने जवाब दिया, यही जीवन का सच है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जब तक तुम ठहरे रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाओगे लहरें बनने लगेंगी और तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मनीष चुप हो गया, ये बात उसके दिल को छू गई थी। भाग 3 सफर की शुरुआत। अगले दिन से मनीष ने फैसला किया कि वह बस कोशिश करेगा, बिना ये सोचे कि मंजिल कहाँ है। उसने अलग अलग चीजें करनी शुरू की। उसने चित्रकला सीखी, संगीत सीखा, किताबें पढ़ी, अलग अलग जगहों की यात्राएं की और कई नए अनुभवों से गुजरा। हर बार जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता तो उसे एहसास होता कि कुछ चीज़ें उसे उत्साहित करती हैं और कुछ नहीं। धीरे धीरे वह उन चीज़ों पर ध्यान देने लगा जो उसे भीतर से खुश करती थीं। वह लिखना पसंद करता था, कहानियां गढ़ना, लोगों के अनुभवों को शब्दों में पिरोना उसे सुकून देता था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वह अपने सफ़र के बारे में लिखता था। शुरुआत में कोई उसे नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने लिखना जारी रखा। धीरे धीरे लोग उसकी कहानियों से जुड़ने लगे। वे उसे संदेश भेजते, कहते कि उसकी कहानियां उन्हें प्रेरित करती हैं। भाग 4 असफलताएं और नई राहें। लेकिन हर सफ़र सीधा और आसान नहीं होता। मनीष को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसने एक किताब लिखने की कोशिश की, लेकिन प्रकाशकों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने एक YouTube चैनल बनाया, लेकिन दर्शक नहीं मिले। एक दिन जब वह निराश होकर अपने ब्लॉग को बंद करने की सोच रहा था, तब उसे एक पुराना ईमेल मिला। ये किसी अजनबी का था जिसने लिखा था, आपकी कहानियां मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आईं। जब मैं अपने जीवन से हार मानने वाला था, तब आपकी एक कहानी ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। ये पढ़कर मनीष की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शायद यही उसका रास्ता था, लोगों को अपनी कहानियों से प्रेरित करना। भाग 5 अपनी मंजिल को पाना। अगले कुछ सालों में मनीष ने खुद को पूरी तरह से लेखन में समर्पित कर दिया। उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की, जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। उसके पास अब लाखों पाठक थे जो उसकी कहानियों से प्रेरणा लेते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे अपना लक्ष्य पता चल गया था। वह समझ चुका था कि लक्ष्य एक तयशुदा चीज नहीं होती, बल्कि यह यात्रा के दौरान खुद प्रकट होती है। आज जब कोई उससे पूछता कि उसने अपना लक्ष्य कैसे पाया, तो वह मुस्कुरा कर कहता, मैंने बस चलना शुरू किया था और रास्ते ने खुद ब खुद मेरी मंजिल तय कर दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।